दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया पोषण पखवाड़ा 2022। मंगलवार को डीएवी पब्लिक स्कूल में आयुर्वेद महाविद्यालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मनीष कुमार एवं डॉक्टर मुकेश कुमार तथा विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता द्वारा संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षिका नूतन सिन्हा के द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। प्राचार्य श्रीमती सविता ने पुष्प गुच्छ देकर सभी चिकित्सकों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी चिकित्सकों ने छात्राओं को आयुर्वेद एवं सही पोषण के महत्व को विस्तार पूर्वक पीपीटी के माध्यम से समझाया। चिकित्सकों ने छात्राओं के करियर काउंसलिंग भी की। उन्होंने छात्राओं को नीट के माध्यम से इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के जीव विज्ञान के शिक्षक गुंजेश कुमार के द्वारा किया गया। 6 मई को सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में होगा गीता के भक्ति योग पर राष्ट्रीय सेमिनार। प्रधानाचार्य के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक। मंगलवार को सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में कई विभागों के द्वारा सेमिनार एवं व्याख्यान आदि के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु आयोजन समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, सीएम साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद शाह, प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार झा, प्रोफेसर कामेश्वर महतो, मारवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह व समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी, राजकुमार गणेशन व बालकृष्ण कुमार सिंह आदि ने भाग लिया। बैठक में आगामी 6 मई को सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में गीता में वर्णित भक्ति योग का स्वरूप एवं उसकी महत्ता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। आज सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में हम लोगों की बैठक हुई, जिसमें कई लोग उपस्थित हुए। मैं संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार सिंह, मारवाड़ी महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग की डॉक्टर सुनीता कुमारी, हिंदी विभागाध्यक्ष सीएम कॉलेज डॉक्टर अखिलेश कुमार राठौर के साथ साथ शोधार्थी बालकृष्ण सिंह, हिंदी विभागाध्यक्ष सीएम साइंस कॉलेज डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, सत्येंद्र कुमार झा आदि कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बैठक में कई जो सेमिनार, वेबिनार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनकी रूपरेखा तैयार की गई। सबसे पहले तो 1 मई को समाजशास्त्र विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा तथा राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में मिथिला में लघु उद्योग एवं श्रम विकास मुद्दे एवं चुनौती विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार होना है। उसके बाद 6 मई को सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज एवं मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गीता में भक्ति योग पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। इसके बाद 13 मई को बुद्ध पूर्णिमा सप्ताह के अंतर्गत इसमें एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में राजाओं महाराजाओं का क्या योगदान रहा है उस पर होगी। और फिर 10 और 11 नवंबर को सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा BMA कॉलेज बहेड़ी दरभंगा के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र निर्माण में मिथिला के मनीषियों का योगदान विषयक राष्ट्रीय सेमिनार होना है। साथ ही साथ अभी निकट भविष्य में जुलाई में भी एक सेमिनार होना है 15 जुलाई को, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुजन महिलाओं का योगदान विषय के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वेबिनार की रूपरेखा तैयार हुई है, जो निकट भविष्य में इस 22 में कम से कम 10 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीएम कॉलेज के विभिन्न विभाग और
मारवाड़ी महाविद्यालय, CM कॉलेज, बहेड़ी कॉलेज आदि के संयुक्त तत्वावधान में होना है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। भाकपा माले कार्यालय में जदयू के प्रदेश महासचिव सह जदयू सेवा दल के दरभंगा जिला के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान आजाद सहित दर्जनों कार्यकर्ता हुए भाकपा माले में शामिल। मंगलवार को पंडासराय में स्थित भाकपा माले कार्यालय में जदयू के प्रदेश महासचिव सह जदयू सेवा दल के दरभंगा जिला के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान आजाद सहित दर्जनों जदयू के कार्यकर्ता भाकपा माले की सदस्यता ली। उन लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि बिहार में भाकपा माले ही सदन से लेकर सड़कों तक इंसाफ की आवाज़ उठाती है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सहित बढ़ते अपराध के खिलाफ आंदोलन का नाम माले है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश जी अब भाजपा RSS के सामने नतमस्तक हो गए हैं, उनमें अब कोई भी और उम्मीद नहीं बची हुई है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने माले में शामिल होने का फैसला लिया है। तो वहीं सदस्यता ग्रहण करने के दौरान सभी नए सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। जनता दल यू की जो पार्टी का सदस्यता है और पार्टी में हम प्रदेश महासचिव थे और अभी निवर्तमान जिला अध्यक्ष जनता दल यू सेवा दल पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से रिजाइनेशन दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहे हैं कि हमने 2014 में जनता दल यू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से हम लोगों को सदस्यता दिया था। उस समय में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो ऐसा लगने लगा कि वो समाजवादी है, उनका सेकुलर चेहरा है, और वहाँ से गठबंधन से तोड़ने के बाद भाजपा के गोद में बैठ गए हैं और नीतीश कुमार का जो चाल चरित्र जो है वो सांप्रदायिकता और RSS का चेहरा बन गए। वो लाख इफ्तार पार्टी के नाम पर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजन करें। एक तरफ इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ समस्तीपुर में बॉम्ब ब्लीचिंग के द्वारा अल्पसंख्यक को मारा दिया जा रहा है। और बिहार समेत संपूर्ण देश के अंदर में जो भाजपाई और RSS की जो ताकत बढ़ रही है, और इसी ताकत के वजह से देश का जो ताना बाना दंगा जमनी जो तहजीब थी, वो तहजीब आज खतरा मंडरा रहा है। और नीतीश कुमार जो भाजपा में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम भाजपा से हरगिज़ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 3 तलाक के मामला पर उनसे समझौता नहीं कर लिए, लेकिन वो 3 तलाक के मामला बिल को पास कर दे रहे हैं। केमिस्ट्री क्लासेज, रोहिलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन के मुख्य द्वार के पास LTF के द्वारा 2 लोगों को शराब के साथ किया गिरफ्तार। रेल GRP को किया सुपुर्द। मंगलवार को LTF के द्वारा लहरियासराय स्टेशन के मुख्य द्वार के पास 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसमें एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद शाहनवाज है, जिसकी उम्र 29 वर्ष है। इनके पिता का नाम मोहम्मद शिबीउल है, जो करमगंज का रहने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति का नाम सौरभ आनंद है, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताया जाता है। वहीं इसके पिता का नाम विजय कुमार आनंद है, जिसका घर मौलागंज लहरियासराय थाने में पड़ता है। इन दोनों के पास से 230 पीस 180 ml का विदेशी शराब बरामद किया गया, जो कुल 41 लीटर से अधिक बताया जाता है। इन दोनों को LTF ने
रेल जीआरपी दरभंगा के हवाले कर दिया है। फर्जी एफआईआर के खिलाफ एमएसयू ने निकाला प्रतिकार मौन मार्च। दर्जनों सेनानी देने पहुंचे लहरियासराय थाने में गिरफ्तारी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जटाशंकर चौधरी हत्याकांड को लेकर किए गए फर्जी एफआईआर के विरुद्ध एमएसयू के दर्जनों सेनानी कर्पूरी चौक से लहरियासराय थाना तक पैदल मार्च निकालकर अपनी गिरफ्तारी लहरियासराय थाने पर देने पहुंचे। इस बाबत एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि दरभंगा शहर में अपराधी बेलगाम हो चुका है। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, बीच सड़क पर पैसा छीनकर गोली से भून दिया जाता है और अब लोग प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो न्याय की मांग करते हुए पहले आवाज़ उठाने वाले को लाठियों से बुरी रूप से पीटा जाता है और फिर आंदोलन में नहीं शामिल लोगों का नाम एफआईआर में डाल दिया जाता है ताकि न्याय की कोई कल्पना नहीं कर सके। और हमारे 26 सेनानियों पर फर्जी एफआईआर किया गया है जो 30 मार्च को आंदोलन में किसी तरह से शामिल नहीं थे। आज इसी का विरोध करने हम लोग लहरियासराय थाना को गिरफ्तारी देने आए हैं और शांति तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। 40-50 के तादाद में सेनानी कड़ी धूप में अपनी मांगों के समर्थन वाले पोस्टर के साथ कर्पूरी चौक से बेता लहरियासराय टावर होते हुए लहरियासराय थाने पहुंचे। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। मंगलवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने परीक्षा केंद्र रामेश्वरी लता का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्षीय परीक्षा की पहली पाली के निरीक्षण के मौके पर केंद्राधीक्षक डॉक्टर दिनेश झा, पर्यवेक्षक प्रोफेसर दिलीप कुमार झा, उड़नदस्तक डॉक्टर कुलानंद झा तथा वीक्षक उपस्थित रहे। तो वहीं आज चौथे पत्र के भाषा शिक्षण की परीक्षा थी। पहली पाली में 59 तथा दूसरी पाली में 18 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त देखकर प्रतिकुलपति ने संतुष्टि जताया। कैंपस सिलेक्शन में चयनित और रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय संचालित बीएड नियमित में मंगलवार को विभाग के प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने बीएड के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। बीएड नियमित के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन ने प्रतिकुलपति का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। सभा में रक्तदान शिविर में भाग लिए सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को प्रतिकुलपति के द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। साथ ही प्रोफेसर सिन्हा ने कैंपस सिलेक्शन में चयनित छात्र छात्राएं राजा बाबू, आदर्श कुमार, सुशांत कुमार सिंह, अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार यादव, नैना कुमारी, शैलेंद्र कुमार यादव आदि कई छात्र छात्राओं को बधाई दी। दरभंगा के राजकुमारगंज के पास से मोटरसाइकिल हुई चोरी को लेकर नगर थाना में किया गया मामला दर्ज। नगर थाना क्षेत्र के राजकुमारगंज से कैलाश पासवान के पुत्र बादल कुमार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बादल कुमार सीसो पश्चिमी के मब्बी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को ही चोरी हो गई थी। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने नगर थाने में आवेदन दिया और मामला को दर्ज कराया गया। इन्होंने अपने आवेदन में BR07M0105 मोटरसाइकिल का नंबर बताया है और ये बजाज फाइनेंस में काम करते हैं।